नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का थंबनेल देख के आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं आज की वीडियो में किस बारे में बात करने वाला हूं, किस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आज की वीडियो में बात करूंगा दोस्तों अपॉर्चुनिटी की। जब मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो किस तरीके से उसका बेनिफिट उठाना चाहिए, मैं उस बारे में बात करूंगा। साथ साथ उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो अपॉर्चुनिटी को मिस कर बैठते हैं और बाद में दोष देते हैं अपनी किस्मत का। क्योंकि वो जब आपको कोई ट्रेड मिलता है तो उस ट्रेड में आप सोचते हैं कि मैं ऐसा ट्रेड बनाऊं जो रिस्क फ्री हो, बट बोलना चाहूंगा कि मार्केट रिस्क से भरपूर है। बट रिस्क कैसे लेना चाहिए, रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी मैं आज की वीडियो में समझाना चाहूंगा। तो उन लोगों की बात करना चाहूंगा जब हमने बताया था मार्केट को 18,200 पे कि भैया 15,500 आएगी और स्टॉप लॉस दिया था सिर्फ 18,600 का, वहां एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। साथ साथ विप्रो बताया था कि 700 रुपए पे सेल करो, 720 रुपए के आसपास का हमने स्टॉप लॉस दिया था और वहां से विप्रो का टारगेट 550 रुपए का था, जो अगर आप देखेंगे तो 2 हफ्ते में 550 रुपए आ गया था। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बट काफी ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया और बाद में दोस्तों दोष दे रहे अपनी किस्मत को कि भाई हमारी किस्मत खराब थी। ऐसा नहीं होता, फिर से कहना चाहूंगा किस्मत खराब नहीं होती, खराब आप होते हो। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि रिस्क कैसे लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है, अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट कैसे उठाना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा। तो वीडियो आज की काफी एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करा करिए। आप वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे निफ्टी जो है अगर हम देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। और जैसे कि आपने आज का थंबनेल देखा होगा, उस थंबनेल के ऊपर भी दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हम काफी टाइम से आपको कह रहे थे कि भैया एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है निफ्टी में। ये देखेंगे कौन सा पैटर्न है, शूटिंग स्टार पैटर्न है निफ्टी में। और शूटिंग स्टार के हिसाब से हमने आपको बोला था कि 17,300 400 जो भी रेट है वो एक अच्छा रेट है सेल करने का। बट वहां से मार्केट में क्या हुआ, एक तेजी आई और वहां से मार्केट चला गया कितना, 18,300। तो 18,300 पे हमने आपको टारगेट दिया था 15,500 रुपए का, मैं लिख देता हूं 15,500 का टारगेट दिया था और 18,600 का हमने क्या दिया था, स्टॉप लॉस दिया था। तो वहां से 300 पॉइंट के एसएल से हमने आपको बोला था कि भैया अपनी पोजीशन क्या करो, सेल कर दो। बताया था आपको, कितनी बार बताया था, और कम से कम एक महीने से हम डेली हर वीडियो में 15,500 बोल रहे हैं। बताया था कि शॉर्ट पोजीशन बना के चलो, बट हुआ क्या, मार्केट तेजी से नीचे गिरी और काफी लोगों ने पोजीशन अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। फिर क्या हुआ, जब मार्केट चला गया 17,500 के आसपास, 17,500 से 17,600 के आसपास जब मार्केट ट्रेड करा रहा था, तो भी हमने बताया था कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। 15,500 के टारगेट के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। बताया था आपको, कितनी बार बताया था, बट वही आप जब भी कोई ट्रेड बनाते थे और ट्रेड 50 पॉइंट से, 100 पॉइंट से, 100 पॉइंट से वो अगेंस्ट होता था तो आप फोन कर जाते थे और आपने तो बोला 15,500 जाएगा, कब जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कमेंट, अच्छे बुरे कमेंट बहुत सारे देखने को मिले। आप तो कह रहे थे 15,500 आएगा, मार्केट तो 100 पॉइंट प्लस हो गई, इस तरीके के मैसेजेस आ रहे थे। तो वहां पे दोस्तों वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मंथली चार्ट पे बना हुआ पैटर्न है, टाइम लगेगा। इसलिए मैं क्या कह रहा था कि भैया वीकली ऑप्शन में काम मत करिए, आप मंथली ऑप्शन पे काम करिए। और कई बार हर वीडियो में बोला था कि 15,500 आएगा, सेल ऑन राइज करके चलिए, आपको भी पता था। बट काफी ऐसे लोग थे जो ज्यादा ओवर स्मार्ट थे। ठीक है, ओवर स्मार्ट किसके बोलेंगे, कि वो ना सोचते हैं कि भैया चलो ठीक है मैंने कोई ट्रेड बनाया तो वो क्या 100 पॉइंट 50 पॉइंट जैसे उनके फेवर में आता तो प्रॉफिट बुक कर लेते, वहां से बाइंग करना चालू कर देते। तो वो उन लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ है। तो यहां पे क्या हुआ, 17,600 के आसपास हमने बोला पोजीशन शॉर्ट करके चलो और मार्केट फिर से 16,800 के आसपास आया। अभी 16,800 आने के बाद भी मार्केट फिर से 17,500 400 500 के आसपास गया। तो वहां पे भी हमने बोला कि भाई ये भी अपॉर्चुनिटी है, इसको शॉर्ट करके चलो, मार्केट 15,500 आएगी। और हुआ क्या दोस्तों कि वहां से अगर आप देखेंगे तो अभी 2 दिन पहले मार्केट ने जैसे कि 16,250 के आसपास का लो बनाया, तो वहां पे वो लोग एक्टिवेट हो गए जो ज्यादा ओवर स्मार्ट थे। वो फोन कर रहे हैं उस टाइम पे, सर 16,250 आ गया, क्या यहां पे फुटे खरीद ले, अब यहां से तो 15,500 लग रहा है, पास में है। तो भैया वो बोल रहा हूं कि भैया 17,600 पे बनाओ ना पोजीशन, 18,200 पे बनाओ, चलो 18,200 बनाई तो 17,600 500 वहां पे बनाते पोजीशन। अब मार्केट जब गिर चुका, जब मार्केट पूरी तरीके से तबाह हो गया, जब करने के लिए कुछ है नहीं, जब पाने के लिए 400-500 पॉइंट है और नुकसान कितना होगा, 18,600 का। क्यों, 18,600 का आपका एसएल है। ये बात ध्यान में रखिए, रिस्क रिवार्ड रेशो, मैं बोलता हूं रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
एग्जाम्पल के तौर पे हम जाते हैं यहाँ पे, मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है, ये एक शूटिंग स्टार बना और यहाँ पे आपने बोला कि भैया 17,300 पे आपकी पोजीशन क्या शॉर्ट में बनती है, 15,500 का क्या है टारगेट है, 15,500 से 14,700 का क्या है टारगेट है। अब हुआ क्या है यहाँ से कि मार्केट यहाँ से जाने के बाद यहाँ से चला गया 18,300 के आसपास, तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस क्या था 18,600 का, यही चीज थी, ठीक है। तो हमने बोला कि भैया यहाँ पे सेल करो, क्या है ये एक अपॉर्चुनिटी है, स्टॉप लॉस छोटा सा, बट वहां पे आप क्या डर गए, क्यों? क्योंकि मार्केट क्या था, बुलिश था और मार्केट में न्यूज आ रही थी कि मार्केट 20,000 जाएगा, 21,000 जाएगा, काफी यूट्यूबर्स काफी बड़े बड़े एनालिस्ट 20,000 21,000 बोल रहे थे। बट हमने आपको बोला था कि भैया बाजार में मंथली चार्ट पे बना हुआ पैटर्न है, ध्यान में रखिए बहुत कम बनता है, जब बनता है टारगेट आता है इसका, और भी बहुत सारे रीजन है। अवर्ली चार्ट पे भी हमने आपको बताया था ना, जब 18,300 चल रहा था कि रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, ये भी एक ये बेसिकली क्या है, ये भी गिरावट का संकेत दे रहा है। तो हमने सारी चीजें आपको बताई थी, सारे फैक्टर्स बताए थे, पूरा एनालिसिस करा था, बट बोला था कि भाई अपॉर्चुनिटी है सेल करो, बट आपने सेल नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि आप तो बस ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है तो भैया दुनिया बोल रही है बाइंग में, तो हम भी बाइंग बनाएंगे। तो आपने क्या करा, पोजीशन बाय बनाई, हो सकता है अगर हमने बाय ना बनाया तो हमने सेल भी नहीं करा। वहां से जब ये 17,600 के आसपास आया तो भी हमने बोला कि भैया पोजीशन यहां शॉर्ट करके चलो, बट आपने क्या करा, सेल भी करा, तो 17,500 के आसपास क्या कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। हमने 100 पॉइंट्स ले लिए और हमने प्रॉफिट बुक करा और आपने सोचा भैया मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब यहां पे आप क्या करने लगे, कॉल प्लस करने लगे, जो कि बिल्कुल गलत था। वहां पे 17,400 500 घूम रहा था, तो हमने बोला कि भैया पोजीशन शॉर्ट बनाइए, क्योंकि जो शूटिंग स्टार है उसके अकॉर्डिंगली सेलिंग आपकी 17,300 पे भी है। कई बार मैंने बोला 17,300 भी आ रहा है तो भी शॉर्ट करो, क्यों? क्योंकि मार्केट 15,500 के आसपास आएगा, और जब मार्केट आया 16,200 के आसपास, 16,200 16,300 के आसपास चल रहा था, तो आपके फोन आ रहे हैं अब क्या करें, अरे भैया अब तो लुटिया डूब गई, सब कुछ हो चुका, अब तो लोगों ने प्रॉफिट करे हैं, किसी ने 3 लाख का कमाया प्रॉफिट, किसी ने 4 लाख प्रॉफिट कमाया। आज सुबह में कॉल आया मेरे को, उनका प्रॉफिट था 13.5 लाख रुपए के आसपास, और उन्होंने लगाया कितने थे मार्केट में, मुश्किल से 80-90 हजार रुपए, 80-90 हजार रुपए लगा के 13.5 लाख रुपए कमाया उन्होंने। तो उन लोगों ने तो पैसा कमा लिया जिनको मार्केट के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। और एक चीज और है, आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पैसा एक्चुअल में किन लोगों ने कमाया इस बार, इस फॉल में? उन्होंने कमाया जो मार्केट में नए थे, आप ध्यान रखिए, मार्केट में नए थे, और जिन्होंने पूरी तरीके से मतलब जो 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 चीजें बताई उसको सुना, उसको समझा, हम पे ट्रस्ट करा और ट्रेड बना के उन्होंने क्या प्रॉफिट बुक करा। जो ज्यादा ओवर स्मार्ट आदमी था ना, जो ज्यादा चालाक था, भाई मैं बहुत सियाना हूं, मैं बहुत चालाक हूं, जो इस तरीके का आदमी था, उसने नुकसान ही खाया। उसने क्या करा, मैं आपको बताऊं क्या करा उसने, कि मार्केट में पोजीशन शॉर्ट बनाई, पुटे खरीदी, जैसी मार्केट नीचे आया प्रॉफिट बुक करके कॉल प्लस करना चालू कर दिया। और क्या, मार्केट नीचे जा रही थी तो कॉल प्लस कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो है ओवर स्मार्ट। और जब मार्केट 16,300 के आसपास चला गया तो वहां पे क्या कर रहे हैं जी, वहां पे पुट्टे खरीद रहे हैं। मार्केट सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नहीं कर रहे, मार्केट उन्हें करा रहा है। तो भैया जब भी आप किसी पे विश्वास करो, ट्रस्ट करो, तो पूरी तरीके से करो। हमने आपको बताया कि सेल है तो हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था। जब हमने आपको यहां पे शॉर्ट कराया था तो हमने आपको बोला 300 रुपए का स्टॉप लॉस है, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। स्पेशल वीडियो बनाई थी और बोला था कि आज का दिन टाइम नोट कर लो, आज के बाद आपको मार्केट ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केट ने कुछ ऐसे संकेत दे दिए थे और उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से गिरा था। तो वो लोग कुछ नहीं कर पाए जो मार्केट में थोड़े पुराने भी थे, जो ज्यादा चालाकियां दिखा रहे थे मार्केट से, और उन लोगों ने पैसा कमाया जो बिल्कुल नए थे, जिन्होंने बिल्कुल जो बोला उसके हिसाब से उन्होंने ट्रेड बनाया। और हमने आपको हिंट भी दिया था, जिस दिन मार्केट गिरा था तो हमने 16,650 के आसपास बोला था कि हाई के एसएल से, जो हाई था स्पॉट मार्केट में 16,705 का, तो बोला था इसके एसएल से भी पोजीशन शॉर्ट बनाओ, और वहां से भी 500 पॉइंट्स दिन में मिले, मतलब इंट्राडे में मिले। तो उन लोगों ने इंट्राडे में भी ट्रेड करके पैसा बनाया। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? बस वो क्या करें, वो बस सोचते रह गए। वो बस ना क्या है कि वो एक होता है ना कि चलो रिस्क लेना बहुत जरूरी है, वो सोचे थे कि भैया विदाउट रिस्क हम काम करें, रिस्क तो ना ही ले। और वो क्या कर रहे थे कि बस फोन करके पूछे थे अब क्या करें, अब क्या करें। अरे भाई अब क्या करें, क्या मतलब कोई मैं टिप्स प्रोवाइडर थोड़ी ना हूं। जब आपको बताया है कि यहां पे शॉर्ट कर दो, ये एक अच्छा लेवल है सेल करने का, और जब वो सेल कर देते थे 100 पॉइंट्स ऊपर चले आता तो फोन पे फोन करते थे, और जब मार्केट गिरा, जब कुछ करने के लिए नहीं बचा, तब तक कह रहे जी हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हम सोचते रह गए, हमने कुछ करा नहीं। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपको ना जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करें या आप किसी पे भी ट्रस्ट करें, आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट आपके अपने चार्ट पे होना चाहिए।
आपको जब आप चार्ट करते हैं ना, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सीखते हैं, तो बैक टेस्ट हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। बैक टेस्ट हम क्यों करते हैं? हम देखते हैं कि ये पास्ट में हमने 10 ट्रेड निकाले थे, उसमें से 7 ठीक थे, 3 गलत थे। तो आपको जब आप जब भी कोई ट्रेडिंग करें तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि हाँ 70% मेरा जो ट्रेड है उसके 70% के सक्सेस होने के चांसेस है, 30% फेल होने के चांसेस है, 20 से 30% फेल होने के चांसेस है। उसको ध्यान में रख के ना आपको अपने चार्ट पे ट्रस्ट करना है, आपको अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट करना है, तब आपको ट्रेड बनाना है। जब तक आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, या फिर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी पूरी तरीके से ट्रस्ट करिए। आपको ट्रस्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूं दोस्तों, सीखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बिना सीखे आप काम नहीं कर पाएंगे। और लोगों ने पैसा बनाया है वाकई में, 3-3 साल 4-4 साल के जो लॉसेस थे वो एक एक दिन में दोस्तों लोगों ने कवर कर लिए। वो क्यों कर लिए? सिर्फ एक ट्रस्ट की बात होती है। और वो लोग जो थे, जो ज्यादा ओवर स्मार्ट थे, जो मतलब ज्यादा ही मतलब ट्रेडर, बड़े ट्रेडर थे, वो उन्होंने कुछ नहीं करा। और यकीन मानिए दोस्तों, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने लॉस करा इस टाइम पे। क्यों करा, क्या चीज है मैं बताऊं? जब मार्केट गिरा था ना, कॉले खरीदे थे, एवरेजिंग कर रहे थे वो, और 16,250 पे सबकी पोजीशन कट गई थी एक्चुअल में। तो वही कह रहा हूं दोस्तों कि आपको जब हमने 18,300 बोला था ना कि 15,500 आएगा, तो उस टाइम कोई नहीं था यूट्यूब पे, कोई एनालिस्ट नहीं था जो ये बात कर रहा था। हमारा फाउंडर इंडिया में शो आता है हमारा फाउंडर इंडिया पे शो। तब भी हमने जब बोला था कि 15,500 आएगा तो हिल गए थे वो लोग भी, भाई ये क्या बोल रहे हैं, 17,600-700 मार्केट चल रहा है, 800 चल रहा है, तुम कह रहे हो 15,500 आएगा, 14,700 आएगा। क्या क्या देखा तुमने चार्ट में? हमने बताया कैंडल स्टिक देखा, तो उन लोगों को लगता है कैंडल स्टिक है तो एक कैंडल से बंदा कैसे इतना बड़ा टारगेट दे सकता है। कहना चाहूंगा दोस्तों, कैंडल जो होती है ना, वो बेसिकली प्राइस होता है, प्राइस का बिहेवियर होता है ना, वो कैंडलस्टिक बताता है। तो प्राइस में ही सारा एनालिसिस है। आप चाहे फंडामेंटल एनालिसिस करें, चाहे टेक्निकल करें, चाहे कुछ भी एनालिसिस करें, वो सब कुछ प्राइस के अंदर छिपा हुआ है। और जब तक आपको कैंडलस्टिक नहीं आएगा तब तक आप दोस्तों आप प्राइस की एनालिसिस नहीं कर सकते। प्राइस एक्शन की जो बातें करते हैं ना लोग, प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन को नहीं समझ पाएंगे जब तक कैंडलस्टिक नहीं करेंगे। और अपने टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रस्ट करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसलिए मार्केट कहीं भी जा रही थी तो मैं 15,500 ही बोल रहा था। क्यों कह रहा था कि मार्केट 15,500 आएगी? क्या रीजन था? उसके रीजन मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो में बताए हैं। और ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 18,200 से 300 से 16,200 के आसपास मार्केट आ भी गया था। 2000 पॉइंट की करेक्शन भी आई थी। हमने बड़ा पैसा बनाया और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने पैसा बनाया। तो दोस्तों इसलिए कहता हूं कि आप ना थोड़ा सा एनालिसिस खुद पे करा करिए। ये नहीं कि बार बार फोन करके पूछना कि अब क्या लग रहा है, अब क्या होगा, उससे दोस्तों कोई फायदा नहीं होता। ठीक है ना? देखिए क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप एनालिसिस करते हैं, तो क्या चीजें होती है उसमें। जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने चार्ट देखा, चार्ट के हिसाब से आपने ट्रेड बनाया। ट्रेड बनाते कई बार क्या होता है कि जो प्राइस है वो आपके अगेंस्ट चलता है। जब प्राइस आपके अगेंस्ट चल रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि डर के मारे पोजीशन काट के बाहर आ गए, ऐसा नहीं करना। आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, अपना टारगेट लगाना है। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि मार्केट थोड़ा बहुत हिल रहा है और आप डर रहे हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। जो डरेगा ना वो मार्केट में कभी भी नहीं टिकेगा। डरना जरूरी है, बट वो कब है? तब है कि जब आपने कोई गलत ट्रेड बनाया। और गलत ट्रेड बनाया है तो कोई बात नहीं, आप स्टॉप लॉस लगाओ और मार्केट से एग्जिट हो जाओ। बिना स्टॉप लॉस लगा के अगर आप काम करेंगे तो कभी भी आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने ना विप्रो भी बताया था। विप्रो का अगर आप चार्ट देखेंगे तो विप्रो भी हमने आपको बताया था कब, 700 रुपए के आसपास। अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे 700 रुपए के आसपास बताया था कि भैया यहाँ पे आप पोजीशन शॉर्ट बना के चले। क्योंकि क्या था, यहाँ पे पैटर्न बना था जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बियरिश एंगल, बियरिश एराइवी पैटर्न। तो हमने 700 पे बताया था कि आप शॉर्ट करिए और 550 तक आएगा मार्केट। और मार्केट वहां से 550 के आसपास आया। वैसे ही हमने दोस्तों एस्कॉर्ट्स बताया था आपको कुछ दिन पहले कि एस्कॉर्ट में पोजीशन शॉर्ट बने। काफी लोगों ने पोजीशन शॉर्ट बनाई भी थी एस्कॉर्ट में, और हमने बताया था कि भी एस्कॉर्ट भी शॉर्ट बना के चलिए। और रीजन क्या है उसका? रीजन सबसे बड़ा यह है क्योंकि बेरिश एरामी है। और अगर आप देखेंगे तो 1780 का टारगेट दिया था और पूरा टारगेट दोस्तों हमारा क्या था, अचीव भी हुआ था। इसलिए कहता हूं भैया एनालिसिस पे ट्रस्ट करिए। ये नहीं कि हर बार फोन करके अब क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। और उन लोगों को मैं कभी भी एंटरटेन नहीं करूंगा, उन लोगों से बात मैं बिल्कुल करना पसंद नहीं करता। बट क्या कॉल उठाना जरूरी हो जाता है। कभी आप कॉल करते हैं जो ना फालतू की बातें करते हैं कि अब क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है। भाई पैटर्न बनेगा, ट्रेड बनाओ, खत्म करो। क्या मार्केट में अब क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है, उससे क्या होता है? ठीक है, मार्केट है, पैटर्न बनेगा तो ट्रेड बनाओ, नहीं बन रहा तो छोड़ दो, कोई स्टॉक देख लो। बट वही निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे पड़ना कोई फायदा नहीं है। वो लोग कभी मार्केट में पैसा कमा नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूं, वो लोग कभी मार्केट में पैसा नहीं कमाएंगे। जो ज्यादा चालाक होगा ना मार्केट में, वो मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमा पाएगा। आप है ना मार्केट में हाथ जोड़ के बैठो, पैटर्न बने, ट्रेड बनाओ, स्टॉप लॉस लगे, एग्जिट हो जाओ, टारगेट है,
वहाँ उस टारगेट को बुक करो, वहाँ से एग्जिट हो। जो इस तरीके से चलेगा ना वो हमेशा पैसा कमाएगा। जो ज़्यादा चालाकियाँ दिखाएगा ना मार्केट में, हर लेवल पे घुसने की कोशिश करेगा मार्केट में, वो कभी भी पैसा नहीं कमा पाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इस तरीके के ट्रेड करते हैं। तो उनको कहना चाहूँगा अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो मार्केट आपको सुधार देगा और पता नहीं चलेगा कब मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो आज की वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, आशा करूंगा कि अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करो आप। क्योंकि क्या होता है ना, ट्रेडिंग जो होती है वो नेचर का ऊपर है। आपका जो नेचर होगा वो आपके काम के बीच में है। जैसे आपका नेचर है, आपका नेचर अग्रेसिव है, तो आपका अग्रेसिव नेचर आपके काम के बीच में आता है। आपका अग्रेसिव नेचर है, बाहर जाना, आपके किसी से झगड़ा हो जाता है, वो आपका नेचर है। बट वही चीज़ें ना आप मार्केट के साथ करने की कोशिश करते हो, मार्केट के साथ झगड़ा करने की कोशिश करते हो, उससे कुछ नहीं होगा। आप जितने हम्बल रहेंगे, जितने शांत रहेंगे ना जब ट्रेडिंग करते समय, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए कहता हूँ ना, नेचर को चेंज करो। नेचर चेंज होगा आपका, तभी दोस्तों आप पैसा बना पाएंगे। हमेशा दोस्तों ऐसा नहीं है कि डेली ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट जब अपॉर्चुनिटी देता है तब ट्रेड बनाओ, और ये अपॉर्चुनिटीज थी तब तो आपने कुछ करा नहीं, अब क्या करोगे? जब मार्केट गिर चुका, सब कुछ हो चुका, तब ये पुटे खरीद रहे हैं भाई साहब। अरे आपने बोला था जी 15,500 आएगा, हमने 16,200 की पुट खरीदी थी, अब 200 पॉइंट बढ़ गया, अब क्या करें? अरे क्या ये इन लोगों से मैं कभी बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। खैर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, एक अच्छे लेवल का टेक्निकल एनालिसिस जिसको सीख के आप ट्रेड करके पैसा बना पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। इस वेबसाइट को दोस्तों जरूर विजिट करिएगा एक बार। वहां पे जाके अपना यूजर आईडी क्रिएट करिएगा, ओटीपी पासवर्ड आपको मिलेगा। वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 7,999 रुपये है। मैं लिख देता हूँ 7,999 रुपये, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। 70 से 80% की एक्यूरेसी है इसमें। और कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारी एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें हमने इसमें सिखाई हुई है। डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो सब कुछ हमने इसमें बताया हुआ है। साथ साथ ऑप्शन का भी कोर्स है जो 11,000 का है, जिसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है, ऑप्शन चेन है, उसके पे ऑफ्स हैं, ग्रीक्स हैं, ये सारी चीजें सिखाई हुई हैं। साथ साथ चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कोम्बो भी परचेज कर सकते हैं। ये सब जो भी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ वो सब कुछ दोस्तों इसमें है। और बोलना चाहूंगा मार्केट में जो नए लोग हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत जरूर करें। और सीखना बहुत जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप क्या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, और फिर आपका ट्रेड फंस जाएगा। फिर किसी को फोन उठा के बोलेंगे अब क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है, एक बार वो भी आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा, फिर आप किससे पूछेंगे। तो वही कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है जो मार्केट में नए हैं, और सीख के करेंगे दोस्तों तो ही बेटर रहेगा। क्योंकि मार्केट में किंग बन के रहिए, फॉलोअर बनने से कोई फायदा नहीं है। फॉलो करिए, बुरा नहीं है, हम भी फॉलो करते हैं किसी को, आप भी फॉलो करिए, बट कोशिश करिए कि मार्केट में किंग बन के रहने की। कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है। आपको एक तो टेलीग्राम चैनल मिल जाता है, हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है उसमें हम डेली बेसिस पे जो रिकमेंडेशन होती है वो देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स भेजते हैं, वो आपको मिलता है। दूसरा आपको क्या है, संडे का वेबिनार मिलता है, हर संडे वेबिनार करते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं डायरेक्टली हमसे। और हम क्या है साल में एक बार मीटअप भी करते हैं। ये 4 बेनिफिट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे, इसके साथ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 8,000 रुपये में आपको सपोर्ट भी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी आपको मिलती है। ये भी दोस्तों आपको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, यानी कि 1 टाइम आपको भेज दिया जाएगा और आपके पास ही रहेगा वो। तो ये सपोर्ट हमेशा लाइफ टाइम के मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने बताया आपको कुछ कि एक अपॉर्चुनिटी है, जब उसको आप मिस कर देते हैं तो मिस करने से फिर लॉस आप ही को होता है, अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। और जो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाता है दोस्तों वो हमेशा आगे जाता है। और क्या है ना कि देखो ट्रेड आप करते हैं, ठीक है आप ट्रेड करिए, बट हमेशा हर लेवल पे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो सकती। आप समझिए हर प्राइस है, जो प्राइस है, प्राइस का जो बिहेवियर है वो हमेशा दोस्तों वो पैटर्न नहीं बनाता। जब पैटर्न बनता है तो ट्रेड करिए। और जरूरी नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, स्टॉक्स में भी पैटर्न बनते हैं, उसमें भी ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।